मेरी जूली रानी है और मेरी दो बहनें हैं। दोनों बहनें एक तो मुरादाबाद में पढ़ाई कर रही है, एक बिहार में पढ़ाई कर रही है। आज बड़े खुशी की बात है कि मैंने कह दिया अपनी जूली रानी से कि मैं जब तक शादी कर नहीं लूंगा तब तक कोई संतान नहीं पैदा होगी। बहुत अच्छी बात। जूली रानी मुझसे बहुत नाराज रहती है, कहती है कि मैं तो शादी किया मगर तुम्हारा प्रेम कभी नहीं पाया। प्रेम के चक्कर में हमेशा जूली रानी पड़ी रहती है, मगर मैं सोचता हूं जब तक अपने दोनों बहनों को शादी नहीं कर लेता तब तक मैं कोई संतान नहीं पैदा करूंगा। बाबू साहब, और आज मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तो एक रामलाल काका ने कहा कि तुम अपने बहनों को पढ़ा रहे हो। हमने कहा यस। जी हाँ। कहा तुम्हारे दोनों बहनें पढ़ रहे हैं मगर एक बहन तुम्हारी जो है आवारा निकल गई है। उसकी बात को सुना और खींच के थप्पड़ मारा उसके गाल पर कि हरामखोर, आज तक किसी ने अंगुली उठाने की जरूरत नहीं की मगर आज तूने मेरी बहन के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। रामलाल जमीन पर गिर पड़ा और उसने कहा अगर एक दिन सच्चाई सामने नहीं आएगी तो आज तो मुझे थप्पड़ मार रहे हो, कल मुझे जान से मार देना, वरना इस मुरादाबाद में कभी मुख मत दिखाना। वो बोला क्या बाबू साहब? उसने कहा कि तुम्हारी बहन हमारा हो गई है, इस लड़के से प्रेम करती है। वही मैं सोच रहा हूं अगर वो कॉलेज जाती है, इस मुरादाबाद शहर में पढ़ाई कर रही है तो किस लड़के से प्रेम करती है उसको मैं जरूर पता लगाऊंगा। तो आइए बाबू साहब, हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि वो है कहां पर और किस लड़के से प्यार करती है, पता लगाने के लिए चलते हैं। लेकिन कैसे चलना है बाबू साहब? इसी क्रम में सूबेदार, इसी क्रम में हम भूले रहते हैं मगर इस काम को हम कैसे मिटाते हैं? आज चलते हैं, पहले शराब पिएंगे, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे, हम पता लगाएंगे। अगर रामलाल ने ऐसी बात बोला है, अगर ये बात हकीकत ना निकली तो कसम भोलेनाथ की बिना कफन के दफा न कर दिया तो मेरा नाम बिहारी बाबू नहीं। मगर जाते जाते एक संदेशा आपके सामने जरूर छोड़ के जाऊंगा कि ला 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 की दावत है कि आज पीने की दावत है यारों, चांद भर बैठ कर आज पीने की दावत है यार।
पर बैठ कर हम फिर मुलाकात होगी, सारी बात बताएंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैसे आज पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे, आज पीने की दावत है। आज हमको किसी ने बुलाया, आज हमको किसी ने बुलाया, शौक से घर पे जाके दूर दराज से आए हुए सभी नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को मेरी तरफ से माननीय मालिक राकेश कुमार पटेल, मास्टर हरिश्चंद्रन सर, मैनेजर मेरे राम मिलन जौहरी साहब और पार्टी डायरेक्टर हमारे दिनेश कुमार खलनायक साहब की तरफ से एवं पूरी पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों मेरा परिचय लीजिए, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। साथियों, सिटी मुरादाबाद ग्राम मायापुरी का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरे घर मेरी धर्मपत्नी है जिसका नाम माया है, और माया की कोख में पैदा हुआ एक बेटा है जिसका नाम हम लोग प्यार से मुन्ना कहते हैं। साथियों, मेरे घर में मुझसे छोटे मेरे दो भाई हैं। मुझसे छोटे भाई का नाम आकाश है, जो कि इस वक्त बनारस में पढ़ाई कर रहा है, और उससे छोटा मेरा भाई है जिसका नाम शेखर है, वो यहीं पर पढ़ रहा है। इस वक्त मैं काम करके चला आ रहा हूँ, सोच रहा हूँ घर चलकर देखूं मेरे घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे भाई पढ़ के घर पे आए या नहीं आए। आगे चलता हूँ मालिक, तेरा हिस्सा आ रहा है। हम कहे भैया राम राम। राम 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 राम। और क्या समाचार है भैया? आपके आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल है भैया। कुशल मंगल होना ही चाहिए। भैया आज बात क्या है जो आप उदास दिखाई दे रहे हैं? उदासी का कारण तू जानना चाहता है? जी हाँ भैया। देख सूबेदार भैया, तू जानता है घर का मैं मालिक हूँ, यानी कि घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे रहती है। जी हाँ। जानते हो मेरे घर में मेरी पत्नी है, और पत्नी के कोख से पैदा हुआ एक बच्चा है जिसका नाम मुन्ना है। जी हाँ बाबू साहब। और दो भाई हैं। भाई मेरे भाई नहीं, मेरे बेटे के समान है। जी हाँ भैया। एक भाई बनारस में पढ़ रहा है, एक भाई यहीं पर पढ़ रहा है। मैं दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ तो शाम को 2 की रोटियाँ सबको खाने के लिए मिलती है। सही बात है भैया। इसलिए जो घर का मालिक होता है उसके सर पे बोझ तो रहता ही है। जी हाँ भैया। इसलिए कभी भाई कोई ना कोई बात सोचकर मैं उदास रहता हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं। क्या करोगे भैया, ये तो विधि का विधान है, किसी को दुख तो किसी को सुख है। लेकिन भैया आइए हम दोनों भाई बैठकर इंतजार करते हैं, और हो सकता है कि भाभी माँ आती ही होगी। बैठ जाओ, बैठ कर इंतजार कर रहे हैं। बैठिए भैया। भैया नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। जानता भैया अब तू न समझत हो गया, भौजी खेते में गई है धान काटा है, कहीं भी कटवाही चालू हो गया बा। हाँ,
जो पहले के धान लगे हुए हैं वो पक चुके हैं। हाँ भैया जाना था आवा हम तो चली जाए मुलक भैया चले से पहले कुछ ऐसे बोला चला कि रास्ता कट जाए हाथ। तेरे कहने का मतलब हाँ कि तेरी भाभी खेत में काम करने गई है हाँ भाई क्या तो खेत में चलना पड़ेगा, इंतजार करना नहीं होगा। बिल्कुल भैया। और रास्ते में चलते चलते कुछ कहता चलूं। हाँ भैया। खैर कोई बात नहीं, अगर तू कहता है तो सब जरूर कहता चलूंगा। मुलक कहना क्या है भैया? बताने चल रहा हूँ। कौन बात भैया? कि पहले जमाने की औरतें थी हाँ अपनी चूनर में सोचती थी क्या क्या छपवा लूं। हाँ चूनर में कि जिसमें देश राष्ट्र और हमारे वीर सपूतों का नाम हो। क्या बात भैया? लेकिन आजकल की औरतें क्या हैं? हाँ वो तो सोचती ऐसी फैशन सी साड़ियाँ पहनती है, उन्हें बस चमक धमक चाहिए। हाँ लेकिन पहले की औरतें किस तरह की चूनर पहनती हैं, किस तरह से चूनर मंगवाने की ख्वाहिश करती हैं, बात बता रहा हूँ। मुलक कैसे भैया बताओ, हम सुनना चाहते हैं। कि छापा रंग रे मोरे मन की, छापा रंग रे मोरे मन की, अनमोल लारिया चुंदरी में अनमोल लहरिया चुनरी में, एक और रहे मथुरा काशी और अवध नगरिया चुंदरी में, हो प्रयागराज गंगा सागर तीरथ की डगरिया चुंदरी में, कि जहाँ बैठ संत जन पाठ करें गीता की जिक्रिया चुंदरी में, कि रहे निर्मल सदा बहती धारा, कि जहाँ निर्मल सदा बहती धारा गंगा की लहरिया सदा बहती धारा
हाँ, ये आगे हमारी सोसाइटी के मैनेजर साहब जो कि राम मिलन जौहरी, और साथ ही साथ हमारी विक्की डांसर साहब, और साथ ही साथ हमारे प्रमोद बाजा मास्टर यानी कि हारमोनियम वादक, ये तीनों साहिबान की तरफ से आपके लिए 101 रुपए का स्पेशल पुरस्कार देते हुए आशीर्वाद के कामनाबाद धन्यवाद। और साथ ही साथ आगे हमारे इस पार्टी के हीरो जो कि नीरज भाई, ये उनकी तरफ से आपके लिए 11 रुपया स्पेशल में देते हुए आशीर्वाद के कामनाबाद धन्यवाद। राम जब गईले जनक की फुलवारी, रहिया में मिली सिला सुघरी, पग छूतई बन गई ऊ नारी। जब बगिया अंदर पहुंच गए, तब मिलन सीता सुकुमारी। प्रभु चाप चढ़ाए धनुष तोड़ा, सब मंगल गावे नर नारी। सब चाप चढ़ाए धनुष तोड़ा, सब मंगल गावे नर नारी। किसी साथ प्रभु मड़े अंदर, सिया साथ प्रभु मड़े अंदर, रही होत भंवरिया चुनरी। रही होत भंवरिया चुनरी में, रही होत भंवरिया चुनरी में। सिया साथ प्रभु मड़े अंदर, सिया साथ प्रभु मड़े अंदर, रही होत भंवरिया चुनरी में। ये तो रही अवध की बात, लेकिन आ जाइए मथुरा काशी में। कहना क्या है कि मोरी चीर दुशासन खींच रहा, काहे का भैल्या नारजवा। अब ख्याल करा है गिरधारी, बहिनी का बिगड़ल बा सजवा। हम याद करी तू भूल गया, तोहरे बिन बाटैया कजवा। कि चिड़िया के बढ़ावा तू हमारी, लजिया बाटै तोहरे हथवा। कि रहे गरुड़ सवारी नंगे पैर, रहे गरुड़ सवारी नंगे पैर, मोरे श्याम संवरिया चुनरी। के हाथ में धनुष बाण, मुरली बाटई तोहरे हथवा। बामोर मुकुटून के मस्तक, बामोर पंख तोहरे मथवा। उनके लघु रघुवीरन लखन बाटे, बलराम है तोहरे सथवा। तो कंसा की खत्म कहानी बा, रावण के कटिगा मस्तकवा। कि ओंकार मेरे बदनाम हुए, ओंकार मेरे बदनाम हुए, जो लिखे सयरिया चुंदरी। जो लिखे सयरिया
सर धीरे हाँ, ये आगे जो कि हमारे रमेश कुमार विश्वकर्मा साहब जो कि इसी बड़ौरा